हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक महेंद्र त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निंगफाई। तो ये जो क्लास है आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के क्लास में आपको नीट के एग्जाम के लिए जो फिजिक्स का आपका पोर्शन है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो 11th और 12th क्लास है जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है या आप उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे चैप्टर जिनसे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं और सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चंस आते हैं नीट में वो आपके इन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो आपको इन चैप्टर के ये टॉपिक्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहती है और अपडेट्स भी आपको मिलती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पे आपके मैंने दो पोर्शन डिवाइड किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे मैं आपको वही चैप्टर्स बता रहा हूं जिनसे सबसे ज्यादा वेटेज है, जिनका सबसे ज्यादा पोर्शन आता है, ठीक है। तो आप ये नहीं केवल इन्हीं चैप्टर्स पढ़िएगा, मतलब इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मतलब पहले आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आपके ये चैप्टर्स होने चाहिए, उसके बाद आप अदर चैप्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में से ऊपर रखिएगा, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको जितने भी आपके फॉर्मूले की याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी में आपके सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले को वहां पे याद कर लेना है। उसमें से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन आता है सीरीज और पैरेलल के बेस क्वेश्चंस का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। और साथ साथ किरचॉफ लॉ या आपको जो मीटर ब्रिज आपको मैंने क्वेश्चन करवाए भी थे, आपको याद होगा मैंने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जहां पे मीटर ब्रिज आपने देखा था, पोटेंशियोमीटर देखा था, वेट स्विम ब्रिज कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए थे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी प्रायोरिटी पहली हो चाहिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन को अच्छे से कर लीजिए। फिर आपका सेकंड पोर्शन जो है वो आपका कैपेसिटर है। कैपेसिटर में भी आपको जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A अपॉन D, उस पर बेस क्वेश्चंस और कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल के ऊपर बेस क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैपेसिटर एक और पोर्शन जो है वो है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 CV²। इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ये पोर्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर बात करते हैं मैग्नेटिज्म में, तो मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है वो होता है आपका EMI, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो आपका होता है सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, इस पर बेस क्वेश्चन, और ट्रांसफार्मर पे आपका पता है प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इस पर बेस आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको फैराडेज लॉ पर बेस आपका जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। आपका लेंज लॉ जो होता है उस पर बेस क्वेश्चन, और फैराडे लॉ का जो आपका फॉर्मूला होता है कौन सा, E (n d∅dt), इस फॉर्मूले बेस आप पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको फैराडे लॉ को भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो पोर्शन आता है वो होता है AC, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है कि सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं इंपेडेंस निकालने के, LR सर्किट, LCR सर्किट, आपका CR सर्किट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर बेस क्वेश्चन, और जो आपका होता है cos phi R/Z, जो आपका पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर, इस पर बेस क्वेश्चन, और एवरेज पावर, ये आपके एसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके पोर्शन होगा किसके? मैग्नेटिज्म के, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिक्स को मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है, बिकॉज जो ऑप्टिक्स है आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, देखिए है ये बहुत लेंथी चैप्टर, बट इससे क्या होता है आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। तो अगर आपको ये पोर्शन टफ लग रहा है तो आप इसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, मतलब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर आपके पास पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको लास्ट में दे सकते हैं, मतलब इस पर अपना टाइम वेस्ट ज्यादा ना करिए, बिकॉज इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग वेव्स एंड साउंड चैप्टर की, ठीक है। तो वेव्स और साउंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को जरूर कर लेना है। डॉपलर इफेक्ट में आपको पता है कि जहां पे क्या होता है, सोर्स और जो आपका ऑब्जर्वर होता है उनके रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है, आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज होती दिखती है, उसी को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट में जो आपकी 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उन चारों कंडीशंस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका बीट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, तो आपको जो बीट्स है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। और फिर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको बताऊंगा कि उसमें आपको जो आपको इक्वेशंस दी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उस इक्वेशन से आप कैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी को या फेज को फाइंड कर सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आता है, जो फॉर्मूले होते हैं, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूले होते हैं उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में।
इसके बाद आपका रेजोनेंस ट्यूब, आपको पता है जो आपके ऑर्गन पाइप्स होते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप्स, और जो आपके ट्रांसवर्स वेव्स जो बनती है आपकी, उसमें जो आपकी रेजोनेंस ट्यूब में जो कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन होता है नीट के एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बोलूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, इसको आप प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है, तो इसलिए अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ पे केमिस्ट्री क्वेश्चन बन जाएंगे और फिजिक्स क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है, इसको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखिएगा और इसको अच्छे से क्लियरली पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आते हैं, वो है आपका कैरनॉट साइकिल, कैरनॉट इंजन जो आपका होता है, कैरनॉट इंजन या कैरनॉट साइकिल होता है, हीट इंजन जिसको बोलते हैं, उसकी एफिशिएंसी में बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन भी कर लेना है। इसके बाद आते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। यहाँ पे जो आपके ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्राफ आपके होते हैं, तो इन ग्राफ पर बेस आपको क्वेश्चन जरूर कर लेना है, बिकॉज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जहां पे आपको ग्राफ दिया होता है, आपको उससे वहां से वर्क डन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। फिर आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता है आपके बेसिक 3 लॉज होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, तो आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप इस पोर्शन को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इसकी अपने लास्ट पोर्शन जो है आपका मैकेनिक्स का पोर्शन। ठीक है, मैकेनिक्स के पोर्शन में आपको यहां पे वेक्टर में आपको मैं बता दूं क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट, क्रॉस डॉट और आपका यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालने का और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये जो आपके कुछ पोर्शन है आपको वेक्टर पे इसको जरूर कर लेना है। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसके बाद ग्रेविटेशन में आप वैल्यूएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ठीक है, मतलब जी जो होता है वो हाइट और डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है, उस पर बेस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्मॉल जी और कैपिटल जी पर रिलेशन में बेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप इस पोर्शन को अपने प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आप सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और रोटेशनल मोशन में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसके साथ साथ आपको एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो आप रोटेशनल मोशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें आपका सबसे ज्यादा जो आपका पोर्शन लेता है वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको इस पोर्शन पे बेस आपको चीजों को कर लेना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स ऐसे तो है बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है, बट आपको इसमें जो आपको सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है वो है आपको लॉजिक गेट्स जो आते हैं आपके और गेट, नॉट गेट और एंड गेट जो होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन और जो उनकी कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपको जरूर कर लेना है, बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आता है आपका सेमीकंडक्टर में आपको ट्रांजिस्टर और डायोड, मैंने आपको डायोड बेस्ड क्वेश्चन लास्ट टाइम करवाए थे वो क्वेश्चन, और ट्रांजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन जहां पे आपको अल्फा और बीटा और गामा जो आपके करंट गेन्स होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को, और आपके ऐसे कई सारे बेस क्वेश्चन जहां पे आपको एमीटर करंट निकालनी होती है, बेस करंट निकालनी होती है, कलेक्टर करंट निकालनी होती है, ये सारे क्वेश्चंस आप ऐसे क्वेश्चन और बहुत से थ्योरी क्वेश्चंस, बिकॉज इस पर आपके थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको सेमीकंडक्टर पोर्शंस को अच्छे से क्लियर आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, देखिए ये चैप्टर्स, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको इन्हीं चैप्टर्स केवल पढ़ के आप जाइए एग्जाम में, लेकिन आप इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिएगा। इसको पढ़ने के बाद ही आप अदर चैप्टर्स पे ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है, बट इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, बिकॉज अगर आपको नीट में अच्छे और डिसेंट मार्क्स लाने हैं तो विदाउट दिस चैप्टर्स आप वो मार्क्स अचीव नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको इस पोर्शन जरूर कर लेना है। और अगर आपको और हमारी तरफ से क्या क्या चाहिए, कौन से वीडियोस आप चाहते हैं, या कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट फेस हो रहा है, तो उस चैप्टर को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उस पर बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज या जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन या फॉर्मूला का पूरा रिवीजन वो हम आपके ले आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट फेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर सजेशन डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।